पीछे भगवान बिरसा की मूर्ति है और हम भगवान बिरसा की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कोई श्रद्धांजलि दे रहा है भगवान बिरसा को। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दे भी क्यों ना श्रद्धांजलि। झारखंड 25 साल का हो गया है। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे क्या? बैठिए ना। बताइए कि यहाँ पर जो आए आप तो कैसा लगा? पहले तो ये बताइए इवेंट कैसा लगा? ये यहाँ पर आया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर जो पुराने जो कला संस्कृति है वो झलक दिखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ का देखेंगे जनजाति लोग का जो कला है संस्कृति है यहाँ पर दिखने को मिल रहा है और वो लोग अपना परंपरा को बचाए हुए रखे हैं। अच्छा, और स्टेट में आपने देखा होगा, बिहार में, यूपी में, लेकिन झारखंड की बात सबसे अलग हो जाती है। क्यों? मतलब झारखंड का कल्चर जो बोलिए, खाना जो बोलिए, वो सबसे अलग रहता है। अलग इसलिए है ना कि पूरा भारत देश में यहाँ पर देखा जाएगा जनजाति का बात बोला जाएगा, मतलब आदिवासी और मूलवासी का। तो पूरा भारत देश में से झारखंड एक ऐसा मात्र एक राज्य है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी यहाँ निवास करते हैं और रहते हैं और सदियों पुराने से आज तक कि अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कल जैसा कि देखने को मिला कि हेमंत दादा और कल्पना सोरेन मतलब परसों से ही बोल सकते हैं मैराथन शुरू हुआ, फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके आज जतरा मेला का आयोजन किया गया। तो इस रैली के बारे में कुछ कहना है आप? ये रैली जो जतरा मेला का रैली है, ये स्पेशली क्यों जतरा मेला किया जाता है? जतरा मेला, देखिए जतरा का मतलब होता है ना, जतरा मतलब होता है कि जतरा का मतलब होता है ना कि अगर हम कोई दूसरे गांव में जतरा देखने गए तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ का अपने जात को देखना होता है कि मेरा जात का आदमी लोग कैसा रह रहा है, उन लोग का संस्कृति क्या है, उन लोग का कला क्या है, रहन सहन क्या है। कि यही होता है, मतलब कि जतरा का मतलब होता है कि अपना जात को देखना और उनका परंपरा है उन सबको देखना और जहाँ कमी है उस चीज़ को बताना और सबको आगे बढ़ाना होता है। जैसे मुड़मा में हमेशा जतरा मेला किया जाता है, किया जाता है, तो उस मेले में घर का छोटा छोटा सामान भी मिल जाता है ना। ये तो रैली थी, ये सिर्फ रैली किया गया था। तो कैसा रहा, मतलब देखने से कैसा लगा, कैसा फील? मुड़मा जतरा है ना, वो झारखंड का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जतरा है। कि मैं इससे पहले ही बताया था कि जतरा का मतलब ही है कि अपना जात को देखना। इसमें क्या है ना कि दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ लोग आते हैं, जैसे कि असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया। कि तमाम मतलब कि देश के कोना कोना से जहाँ जो लोग मतलब कि जहाँ लोग आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ झारखंड का आदिवासी लोग को देखने आते हैं कि मेरा भाई बंधु लोग कैसे रह रहा है। इसलिए वहाँ मुड़मा यात्रा में मतलब कि स्पेशल मतलब कि बहुत सा भीड़ उमड़ती है। और जैसे कि आपने देखा होगा 25 साल का झारखंड, जैसे हेमंत दादा स्टेज से बोलते हैं विकास, तो आपको कितना लगता है कि कितना विकास हुआ है? कोई बोलता है कि झारखंड युवा हो गया, तो कोई बोलता है कि अभी तो विकास शुरू हुआ है। आप लोग को क्या लगता है? विकास तो हुआ है। विकास का बात करेंगे तो 20% या 30% जैसा हुआ है। जितना होना चाहिए 60%, 80% उतना नहीं हो पाया है। जैसे कि बिहार में मेट्रो चल रहा है, अब डेवलप नहीं लगता है कि यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पर कल्चर का बात करेंगे ना, तो एक होता है ना कि हर एक आदमी का कि अलग अलग कल्चर होता है। जैसे कि जनरल हो गया, मतलब कि यहाँ की जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया। ST में होता है कि ये लोग जनजाति होता है। तो ये लोग का मतलब कि ये लोग का रहन सहन, खान पान, पहनावा, नाच डेग, यही लोग का पहचान है। यही इसी को कल्चर बोलते हैं, इसी को। और लगता है कि झारखंड में और विकास होना चाहिए। कितना % और विकास होना चाहिए? हेमंत दादा को ध्यान देना चाहिए। झारखंड में और भी मतलब भी 80% विकास होना चाहिए। अभी तो विकास का गाड़ी जो है ना बहुत धीरे धीरे चल रहा है। साथ सुबोध करकट्टा जी थे, इन्होंने बोला कि झारखंड के विकास की गाड़ी बहुत धीरे चल रही है हेमंत दादा, तो आप ध्यान दीजिए। हम लोगों ने वोट दिया है आपको। अच्छा, एक सवाल और लास्ट पूछ लेती हूँ। हमेशा यहाँ पे फंड का एक रोना देखते होंगे राजनीति में कि फंड नहीं आ रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो आम लोगों को क्या लगता है कि किसका गलती है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का?
नहीं, फंड तो यहाँ सरकार की ओर से पूरा कुछ करता है, पूरा दिया जाए, लेकिन जो सरकार के अंदर में जो लोग हैं, जैसे कि एमएलए हो गया, सांसद हो गए और भी अधिकारी लोग हैं, वो लोग क्या है, जो सरकारी पैसा है ना, उसको जो सरकारी पैसा है जो विकास के लिए फंड अलग से निकाला जाता है, लेकिन उसको विकास का काम में इस्तेमाल नहीं करके वो लोग अपने सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो सकता है। अगर जिस दिन वो लोग, हाँ कि जिस दिन उन लोग ईमानदारी से सुरक्षापूर्ण से अगर काम करेंगे कि हाँ कि जो मुझे सरकार नहीं, एक बात और है जो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में बेसाम लोग जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब कि राज्य सरकार बोलेगा केंद्र फंड नहीं दे रहा है, केंद्र बोलेगा कि हम तो फंड दे दिए, भैया डेवलपमेंट हो नहीं रहा, जबकि रघुवर दास में होता था। तो इसमें वोटर का क्या गलती? वोटर तो केंद्र सरकार को भी वोट दिया है, राज्य सरकार को भी वोट दिया है, तो इसमें वोटर का तो कोई गलती नहीं है। तो हेमंत दादा को ध्यान देना चाहिए क्या? हेमंत दादा को भी देना चाहिए, मोदी जी को भी देना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, यहाँ वोट का बात करेंगे तो यहाँ देखिए, सरकार किसी के भी रहे, सबको आदमी लोग वोट देना सबका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। वो लोग अपना नेता को मतलब जिसको अच्छा काम करेगा उसको चुन को देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है। जैसे केंद्र में सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो किसी राज्य में, देश का किसी राज्य में उसका पार्टी का सरकार नहीं है, तो वहाँ पर ध्यान देना कम कर देते हैं। ये मतलब कि गलत है। ये चाहे उसका सरकार रहे या ना रहे, उसको बराबर ध्यान दे देना चाहिए। इसी वजह से वो मतलब कि केंद्र के अलावा दूसरे राज्य में दूसरा सरकार है, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी कारण के वजह से वहाँ का जो डेवलपमेंट है, विकास का कार्य है, वो धीमा गति से चलता है। देखिए, लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को वोट दिया है, तो हमें फंड का रोना नहीं सुनना है। हमें झारखंड में जितना विकास हुआ है उससे 80% विकास और चाहिए। और सिर्फ ये सुबोध जी नहीं बोल रहे हैं, ये हर एक झारखंड की महिला, हर एक बच्चा बोल रहा है कि हमें विकास झारखंड में चाहिए और रोजगार भी झारखंड में ही चाहिए। तो हेमंत दादा ध्यान दीजिए। और नेहा भी शाहदेव के ब्लॉग में हम आपको और भी स्टोरी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस जेल में रहते थे यहाँ पे बिरसा, और कभी ये जेल हुआ करता था, आज म्यूजियम बना दिया गया, आज पार्क बना दिया गया यहाँ पर, ताकि लोग आए बैठे। और आज सभी लोग यहाँ पर, सभी झारखंड के वासी लोग आए, बहुत दूर दूर से लोग आए और एंजॉय किया सबने। और सही में जतरा का क्या, मेले का क्या महत्व होता है, वो सुबोध जी ने हमें बताया।